नमस्ते। चलिए आज सीधे प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य में गोता लगाते हैं। जब जीव अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो आखिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करेंगे और उन सुरागों की तलाश करेंगे जो प्रकृति ने हमारे आसपास छोड़े हैं। आज का हमारा सफर काफी रोमांचक होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण को समझने से। इसके बाद हम 3 कमाल की जैविक रणनीतियों को देखेंगे, एक क्विक नॉलेज टेस्ट लेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे और आखिर में एक बेहतरीन रिवीजन मैट्रिक्स के साथ इस पूरे टॉपिक को समेटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमारी ये कहानी उन जीवों के इर्द गिर्द घूमती है जो सर्वाइवल की सबसे बुनियादी चुनौती का सामना करते हैं, यानी वो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में कहे तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां जीव अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मतलब उन्हें जिंदा रहने और एनर्जी पाने के लिए पूरी तरह से बाहरी स्रोतों यानी अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। अब प्रकृति ने इस निर्भरता से निपटने के लिए मुख्य रूप से 3 अलग अलग जैविक रणनीतियां बनाई हैं। प्रकृति कभी भी सबके लिए एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करती। अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि खाना कैसे मिलता है, उसे हासिल करने का तरीका क्या है और जीव के शरीर की अपनी बनावट कैसी है, तो हम इन जीवन रक्षक रणनीतियों को 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं: सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, जैसे ब्रेड मोल्ड या मशरूम। ये क्या करते हैं? ये खाने को शरीर के बाहर ही पचा डालते हैं और फिर बस उसे सोख लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं होलोजोइक जीव, जैसे इंसान, शेर, गाय या अमीबा भी। ये पहले पूरे खाने को अंदर निगलते हैं और फिर शरीर के अंदर मौजूद एक पूरे सिस्टम के जरिए उसे पचाते हैं। इसी होलोजोइक कैटेगरी के अंदर एक और दिलचस्प बात है। क्या खाना एक ही जगह रुका हुआ है, जैसे गाय के लिए घास, या फिर वो लगातार भाग रहा है, जैसे शेर के लिए एक हिरण? इस एक बात से ही जीव के दांतों और शिकार पकड़ने वाले अंगों की पूरी बनावट बदल जाती है। और फिर आती है तीसरी बेहद चालाक रणनीति, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें अमरबेल यानी कसकुटा, जोंक या फीता कृमि जैसे जीव शामिल हैं। इनका फंडा एकदम सीधा है: दूसरे जीव के शरीर से पोषण लेते रहो, लेकिन उसे जान से मत मारो। आखिर जब तक होस्ट जिंदा है तभी तक इन्हें मुफ्त का खाना मिलता रहेगा। वैसे अगर ये चर्चा और इसके कॉन्सेप्ट्स एग्जाम की तैयारी में काम आ रहे हैं तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल टॉपिक्स आपके लिए लाते रहें। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है जरा उसका एक क्विक टेस्ट ले लिया जाए और देखते हैं कि हम इन थियरीज को कितनी अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमारे सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, ब्रेड मोल्ड और मशरूम शरीर के अंदर खाना पचाते हैं। दूसरा, अमरबेल और जोंक परजीवी यानी पैरासिटिक रणनीति अपनाते हैं। और तीसरा, खाना स्थिर है या गतिशील, इस आधार पर जीवों का न्यूट्रिटिव सिस्टम अलग अलग होता है। अब एक एक करके इन स्टेटमेंट्स की पड़ताल करते हैं और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके सच को झूठ से अलग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, क्या ब्रेड मोल्ड और मशरूम शरीर के अंदर पाचन करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अभी तो हमने बात की थी कि ये सैप्रोफाइटिक कवक हैं जो खाने को अवशोषित करने से पहले उसे पूरी तरह से शरीर के बाहर ही विखंडित कर देते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। अमरबेल और जोंक पैरासिटिक हैं। हाँ, ये 100% सही है। ये दोनों ही बिना अपने होस्ट को जान से मारे बड़ी ही खामोशी से अपना पोषण हासिल कर लेते हैं, जो कि पैरासिटिक होने की सबसे बड़ी पहचान है। और तीसरा स्टेटमेंट, क्या खाने के मूवमेंट से पाचन तंत्र और अंगों की बनावट पर फर्क पड़ता है? एकदम सही। जाहिर सी बात है, चुपचाप खड़ी घास को चबाने के लिए जो शारीरिक बनावट चाहिए वो एक भागते हुए शिकार को पकड़ने और खाने से बहुत अलग होगी। चलिए, हमारी ये छोटी सी इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो गई। अब इस सारी जानकारी को हमेशा के लिए दिमाग में सेट करने का वक्त आ गया है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि कोई जीव कौन सी पोषण रणनीति चुनेगा, ये पूरी तरह से उसके शारीरिक डिजाइन और उसके आसपास मौजूद भोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति में सब कुछ बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। यहाँ एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें तीनों रणनीतियां सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक उनके पाचन के तरीके और जरूरी एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही साफ तरीके से अरेंज्ड हैं।
सेप्रोफाइटिक जो बाहर पचाते हैं, होलोजोइक जो अंदर पचाते हैं और पैरासिटिक जो बिना मारे पोषण लेते हैं। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन करने के लिए ये एक अचूक हथियार है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। किसी जीव का जटिल शारीरिक डिजाइन या फिर उसके भोजन की अप्रत्याशित प्रकृति, इन दोनों में से कौन सा फैक्टर जीव की न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी पर ज्यादा बड़ा प्रभाव डालता है? क्या खाना जीव का डिजाइन तय करता है या डिजाइन ये तय करता है कि जीव क्या खाएगा? इसी रहस्यमय और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।